नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागाधिपार्जितभासुरकर्णपूरं वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मित्रों, हमने कल तक आचार्य आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका पर विस्तार के साथ विचार किया। ध्वनि विरोध के जो 3 पक्ष थे उनके विषय में आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनव गुप्त ने जो पक्ष प्रस्तुत किए उन पर विस्तार के साथ विचार किया गया तथा अंत में आचार्य ने उन सभी का प्रत्याख्यान प्रस्तुत किया। तो तस्य च ध्वनेः सकल कवि काव्योपनिषद भूतम, इस रूप से। इसमें कुछ पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको आप अवश्य ही याद कर लीजिएगा और उनके आधार पर अपना पक्ष आप तैयार कर लीजिएगा। अब आती है दूसरी कारिका। प्रथम कारिका में जो संभावित विरोध थे उनको आचार्य ने प्रस्तुत किया और संभावित विरोध के बाद अब सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए आचार्य भूमिका तैयार करते हैं। इसीलिए वृत्ति में कहा कि अब हम भूमिका बनाने जा रहे हैं। तो किसकी भूमिका? को ध्वनि के भवन की भूमिका। ध्वनि का जो विशाल भवन हम खड़ा करने जा रहे हैं उस विशाल भवन की भूमिका तैयार की जा रही है। तो आचार्य कहते हैं तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुम आरब्धस्य भूमिकां रचयितुम इदम उच्यते। इसके पहले आचार्य ने कहा कि रामायण महाभारत प्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहारं लक्षयतां सहृदयानां मनसि लभतां आनंदो लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते। तो लक्षयतां सहृदयानां, तो ध्वनि का लक्षण करने के लिए निरूपयताम लक्षयताम निरूपित करने के लिए प्रवृत्त हुए जो सहृदय लोग हैं, सहृदय जन हैं, उन सहृदयों के चित्त में आनंद प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। और बतलाया कि संपूर्ण काव्य का प्रधान प्रयोजन आनंद या प्रीति की प्राप्ति ही होती है। तो उसी को यहाँ भी संकेतित करते हैं तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुम आरब्धस्य। तो ध्वनि को का लक्षण प्रस्तुत करने के लिए जो हमने उपक्रम किया, तो सबसे पहले हमें भूमिकाम रचयितुम इदम उच्यते। तो एक नया भवन खड़ा करना चाह रहे हैं, एक नया सिद्धांत प्रवर्तित करने जा रहे हैं। तो उस नए सिद्धांत के प्रवर्तन के पूर्व उसकी भूमिका का निर्माण अवश्य ही अपेक्षित है। कोई भी आप नया भवन बनाते हैं तो पहले भूमि बनाते हैं, तो प्राधान्यम भवनस्य। लेकिन भवन तभी स्थिर होगा जब आप उसकी नींव मजबूत रखेंगे। यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो भवन भी मजबूत नहीं होगा। तो इसीलिए हम ध्वनि का लक्षण करेंगे 13वीं कारिका में जाकर, लेकिन 13वीं कारिका तक हम उसकी भूमि का निर्माण करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि द्वितीय
तृतीय और चतुर्थ कारिका में आचार्य ने अर्थ के भेदों का निरूपण किया है कि वाच्य और प्रतीयमान, और पांचवी कारिका से लेकर सातवीं आठवीं कारिका तक आचार्य निश्चित करते हैं कि ध्वनि है, और फिर उसके बाद वही काव्यात्मा है, और उसके बाद वाच्य की अपरिहार्यता की स्थापना करते हैं। आलोकार्थी यथादीप शिखायाम यत्नवान जन, यहाँ से लेकर और 12वीं कारिका तक, और अंत में 13वीं कारिका जो आती है, उस 13वीं कारिका में आचार्य ने ध्वनि का लक्षण प्रस्तुत किया, सामान्य लक्षण। और 14वीं से लेकर आगे तक का जो भी विषय है वो विषय अभाववाद से जुड़ा हुआ है। ध्वन्य भाववाद के भाक्तवाद वाले पक्ष से, अभाववाद ने भाक्तवाद वाले पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो दूसरी कारिका में आचार्य कहते हैं अर्थस्य हृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ। ये आसान है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। तो इसमें पाठभेद मिलता है। अर्थः शब्द के स्थान पर कहीं कहीं योर्थः भी मिलता है। तो योर्थः कहने से जो उत्तरार्ध में तत्पद आया है, तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसके साथ इसका अन्वय बैठ जाता है। लेकिन यदि आप योर्थः करेंगे तो आगे तक का अन्वय आपको इसमें लगाना पड़ेगा, अर्थात सहृदय श्लाघ्य अर्थ के दो भेद मानने पड़ेंगे। जबकि अर्थ के दो भेद माने हैं आचार्य ने, सहृदय श्लाघ्य के दो भेद नहीं माने हैं, अपितु अर्थ सामान्य के दो भेद माने हैं, वाच्य और प्रतीयमान। अतएव यहाँ पर जो आचार्य कविता तार्किक चक्रवर्ती महादेव पांडे जी गुरु जी द्वारा संपादित और आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित जो ध्वन्यालोक है, उसमें अर्थः को ही मूल पाठ माना गया है, और अर्थः मूल पाठ मानने से संगति बैठ जाती है। लेकिन लोचन में योर्थः मिलता है, ये बात भी विचारणीय है। तो अर्थस्य हृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः, तो यह अर्थः कीदृशः सहृदय श्लाघ्यः, सहृदय का लक्षण इसके पहले कर दिया है। येषां काव्यानुशीलनाभ्यास वशाद भूते मनोमुकुरे, तो ये सहृदय का लक्षण पहले आपने इसके ठीक पहले किया है, उसको अपने मस्तिष्क में रखेंगे। तो सहृदय ही श्लाघ्यते अर्थात प्रशंस्यते, सहृदयों के द्वारा जो प्रशंसित हो, सहृदयों के द्वारा जो स्वीकार किया जाए, सहृदय जिसको अपनाना पसंद करते हों, ऐसा जो अर्थ है उसी को काव्यात्मा इति व्यवस्थित। काव्यस्य आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ है प्रधानभूतम तत्वम सारभूतम तत्वम, काव्यत्व का नियामक तत्व, अर्थात जब तक वह अर्थ नहीं उपस्थित होता तब तक उसमें काव्यता का शब्दार्थ शरीर काव्य में काव्यत्व का नियमन नहीं किया जा सकता, उसको हम काव्य स्वीकार नहीं कर सकते। तो सहृदय श्लाघ्यः अतएव काव्यात्मा इति व्यवस्थितः, व्यवस्थितः अर्थात पूर्ण रूपेण संस्थापितः। तो कई संस्थापित इति प्रश्ने, तो समाम्ना तो पूर्वः की ओर, इसकी ओर आप संकेत कर सकते हैं। तो वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ, उसके दो भेद माने जाते हैं। तस्य ते तात्पर्य तस्य अर्थस्य, यह सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मा रूपेण व्यवस्थितः अर्थः तस्य अर्थस्य अर्थात अर्थ सामान्यस्य द्वौ भेदौ स्मृतौ, स्मृतौ से भी समाम्नाद पूर्वत्व की ओर संकेत किया गया है। काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैः यः समाम्नाद पूर्वः, समाम्नाद पूर्वः में भी एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है कि आचार्य आनंदवर्धन ने यहाँ पर बुधई का अर्थ कर दिया था काव्य, और आचार्य मम्मट इसका अर्थ करते हैं वैयाकरणैः, बुधैः वैयाकरणैः, प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। यह आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में माना, लेकिन यहाँ इन्होंने काव्य तत्व विधि भी कहा। तो ध्वनि शब्द वस्तुतः प्रचलित था व्याकरण संप्रदाय में,
वो एक अलग विषय है, उसके विषय में हम कभी विचार आगे करेंगे। तो तस्य अर्थस्य द्वौ भेदौ, एकः वाच्यः साक्षात् संकेतितार्थः और द्वितीयश्च प्रतीयमानः। द्वितीय अर्थ है आपका प्रतीयमान। प्रतीयमान से तात्पर्य है तस्य वाचक शब्दस्तत्र नास्ति तथाप्यसौ प्रतीयते सहृदयानां बुद्धौ अवभासते, सहृदयों की बुद्धि में वो अवभासित होता है। तो प्रतीयमान शब्द अधिक उचित हो, और प्रतीयमान शब्द प्राचीन आचार्यों में प्रचलित भी था ध्वनि की अपेक्षा। तो तस्य द्वौ भेदौ स्मृतौ, दो भेद उसके माने हैं। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, पूर्वार्ध में कहा आत्मा और उत्तरार्ध में कहा भेद। तो वाच्य और प्रतीयमान में से एक को आत्मा माना, तो वो क्या है, जो सहृदय श्लाघ्य प्रतीयमान है उसको आत्मा मान लिया। लेकिन भेद तो दोनों ही हैं, वाच्य भी और प्रतीयमान भी, यह अर्थ का भेद है। तो उभावपि भेदौ न पुनः उभावपि आत्मानौ, दोनों भेद हैं लेकिन दोनों आत्मा नहीं है। भेद तो कई हो सकते हैं, में से प्राधान्य किसी एक का होगा। तो प्राधान्य में हेतु क्या है, क्यों आप प्रधान मान रहे हैं, वाच्य को आप प्रधान क्यों नहीं मान रहे हैं? तो क्या वाच्य को हम प्रधान इसलिए नहीं मान रहे हैं कि वो सर्वजन संवेद्य है, सहृदय श्लाघ्य नहीं है, और प्रतिमान सहृदय श्लाघ्य होता है। सहृदय का लक्षण जो पहले किया उसको ध्यान में रखिए। तो सहृदय श्लाघ्य होने के कारण हमने प्रतिमान को काव्य की आत्मा मान लिया, और वाच्य को हमने भेद की कोटि तक ही सीमित रखा, उसको काव्यात्मा की कोटि तक हम नहीं ले गए। आगे आचार्य अभिनव गुप्त इसमें और विस्तार के साथ विचार करेंगे, हम देखते हैं। तो अर्थः सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः, सहृदय श्लाघ्य अर्थः काव्यात्मा इति व्यवस्थितः एवं प्रकारेण व्यवस्थितः। कवि कर्म काव्यम तस्य आत्मा अर्थात नियामकम प्रधानभूतम सारभूतम तत्वं व्यवस्थितः। तस्य द्वौ भेदौ स्मृतौ, तस्य उभौ भेदौ स्मृतौ। तो उभौ कौन, तो वाच्य प्रतीयमानाख्यौ। वाच्य और प्रतिमान ये दोनों उसके भेद माने गए हैं। वाच्य प्रतीयमानाख्यौ में आपका द्वंद्व समास है, तो उभय प्राधान्य द्वंद्व, तो ये दोनों भेद के रूप में दोनों उपस्थित हैं, लेकिन एक इसमें आत्मा है। अब नीचे देखिए आचार्य क्या कहते हैं, काव्यस्य ही ललितोचित सन्निवेश चारुणः। ये काव्य का लक्षण किया इन्होंने। तो काव्य कैसा होगा, अखबार की भाषा को हम काव्य नहीं कहेंगे, क्योंकि अखबार की भाषा में ललितोचित सन्निवेश नहीं होता, अर्थात गुणालंकार सन्निवेश नहीं होता, रस प्रतीति सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए काव्य कैसा, जो ललितोचित सन्निवेश चारुणः, शरीरस्यैवात्मा सारुरूपतया स्थितः, सहृदय श्लाघ्यो योऽर्थः तस्य वाच्य प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ। तो काव्य के लिए कहते हैं ललितोचित सन्निवेश चारुणः शरीरस्य काव्यस्य। काव्य का शरीर कैसा है, जो ललित और उचित सन्निवेश से सुंदर है। ललितश्चासौ उचितश्च यः सन्निवेशः तेन चारु तस्य इति ललितोचित सन्निवेश चारुणः। लालित्य से यहाँ पर ले लेते हैं आचार्य गुण और अलंकारों को, और औचित्य से ले लेते हैं यहाँ पर रस को। यदि औचित्य होगा, उचित रूप से गुण और अलंकारों का सन्निवेश होगा, तो वो रस प्रतीति कारक होंगे। तो लालित्य से ले लिया गुणालंकारों को, और उचित से ले लिया इन्होंने किसको, रस को। तो औचित्य किसका, रस विषयक औचित्य। जैसे अनुप्रास शब्द आपने लिया, तो अनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यासः, तो किसके अनुगत,
तो वहाँ आचार्य कहते हैं रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यासः अनुप्रासः। आपको वीर रस का वर्णन करना है और आप माधुर्य गुण का सन्निवेश कर दीजिए तो वीर रस की प्रतीति नहीं होगी। आपको श्रृंगार का वर्णन करना है और आज ओजो गुण प्रधान रचना को वहाँ प्रस्तुत कर दीजिए तो वहाँ पर श्रृंगार की प्रतीति नहीं होगी। तो कैसा सन्निवेश होना चाहिए गुणों का और अलंकारों का? गुणों और अलंकारों का सन्निवेश जिस प्रकार की प्रतीति कराना कवि को अभीष्ट हो, जिस रस की प्रतीति कराना कवि को अभीष्ट हो, उस रस के अनुरूप होना चाहिए। तो औचित्य का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है रस प्रतीति के आधार पर। यदि रस प्रतीति हो रही है तो गुणालंकार सन्निवेश तत्र उचितः या गुणालंकार सन्निवेश यदि उचितः वर्तते तर्हि रस प्रतीतिर्भवति। तो औचित्यम गुणालंकार सन्निवेशे भवेदेव। तो काव्यस्य ही ललितोचित सन्निवेश चारुण शरीरस्य। अच्छा, काव्य का शरीर क्या है? शब्द और अर्थ। तो गुण और अलंकारों का सन्निवेश आप कहाँ करेंगे? काव्य के शरीर पे करेंगे। शब्द गुणास्तत्र वर्तन्ते, अर्थ गुणास्तत्र वर्तन्ते, शब्दालंकारास्तत्र वर्तन्ते, अर्थालंकारास्तत्र वर्तन्ते। तो उस काव्य का जो शरीर है शब्दार्थ रूपी, उसकी कोई आत्मा चाहिए, क्योंकि बिना आत्मा के उसमें अनुप्राणकता नहीं आएगी। तो अनुप्राणकता उसमें नहीं आएगी। हमारे जो भी अंग हैं वो अंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर विराजमान है चेतना। तो जब तक इन अंगों को क्रियमाण रखने वाली, सक्रिय रखने वाली, स्वस्थ रखने वाली आत्मा है, तब तक ही इन अंगों का महत्व है। तो काव्य का शरीर है शब्दार्थ, और उस शब्दार्थ के अलंकारभूत शब्दार्थ को उपस्कृत करने वाले तत्व भी वहाँ उपस्थित हैं। लेकिन ये काम जब करेंगे जब उनका अनुप्राणक कोई आत्मा हो। वो क्या है? साररूपतया स्थित है, और वही साररूप है। इसलिए यह सहृदय श्लाघ्य अर्थ वर्तते स साररूपतया आत्मरूपेण स्थितः कुत्र शरीरे। कस्य शरीरे? काव्यस्य शरीरे। वो क्या है? तो सहृदय श्लाघ्य है। तो सहृदय श्लाघ्य अर्थ के लिए उन्होंने बता दिया कि वह काव्य रूपी, काव्य का जो शरीर है, काव्यस्य शरीरस्य आत्मा साररूपतया स्थितः सहृदय श्लाघ्यः यो अर्थः। तो साररूप है वो अर्थ। उस साररूप अर्थ के दो भेद हैं, वाच्य प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ। तो वाच्य और प्रतीयमान ये दो भेद हैं। अब देखिए इसमें इस कारिका में कई समस्याएं हैं कि आप मान तो रहे हैं दो अर्थ, एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान, लेकिन उसमें से एक को आप छोड़ दे रहे हैं, एक को आप ग्रहण कर रहे हैं आत्मा के रूप में। तो ये सब प्रश्नों का समाधान आगे जब हम विचार करेंगे। और दूसरा ये है कि जब आपको वाच्य में सहृदय श्लाघ्यता मानना ही नहीं है तो आपने वाच्य का ग्रहण ही क्यों किया, उल्लेख ही क्यों किया? वाच्य को सब जानते हैं, साक्षात संकेतित है, सर्वजन प्रसिद्ध है। साक्षात संकेतितम योर्थम साक्षात शब्द का अर्थ अव्यवधानेन संकेतः। तो व्यवधानेन संकेतः कुत्र होति? तो व्यवधानेन संकेतः लक्षणायाम भवति। तो लाक्षणिक जो अर्थ है या लक्ष्यार्थ जो है और लाक्षणिक जो शब्द है वहाँ पर व्यवधान होता है। व्यवधान का अर्थ है मुख्यार्थ बाधः। तो साक्षात संकेतितः अव्यवधानेन संकेतितः शब्दश्रवण मात्रेणैव यस्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति सोऽर्थः साक्षात संकेतितः। तो साक्षात शब्द का अर्थ नीचे किया है आचार्य मम्मट ने वृत्ति में, साक्षात इति अव्यवधानेन संकेतः। तो व्यवधानेन संकेतः लक्षणायाम। तो आप वाच्य को छोड़ देते जब वाच्य को बात सहृदय श्लाघ्य है ही नहीं, आपको वो पसंद नहीं है, तो अनावश्यक आप उसको यहाँ पर प्रस्तुत करके एक नया हमारे मस्तिष्क में एक नई समस्या, एक नया संदेह, एक नई शंका पैदा कर रहे हैं और उसको समाधान करने का फिर हम प्रयास करें। तो इन सब का उत्तर आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में दिया है। तो हम लोचन देखते हैं इसकी। तो ननु ध्वनिस्वरूपम ब्रूमः, हम किस
किसको प्रतिपादित करेंगे? ये प्रतिज्ञा की थी, तेन ब्रूमस् सहृदय मन प्रीति तत्स्वरूपम। तो तत्स्वरूपम अर्थात तस्य ध्वनि स्वरूपम ब्रूम, पहली कारिका में ही इन्होंने कहा था। तो यहाँ से वो ध्वनि स्वरूप की भूमिका तैयार करते हैं। इति प्रतिज्ञाय, ये प्रतिज्ञा की थी प्रथम कारिका ने, वहां पर इन्होंने दो भेद माने। प्रतिज्ञाय वाच्य प्रतिमानाख्यौ दौ भेदौ अर्थस्येति। तो वाच्य और प्रतिमान ये दो भेद अर्थ के हैं। तो वाच्याभिधाने का संगति, आपको वाच्य का अभिधान करने की आवश्यकता क्या पड़ी? आपने प्रतिज्ञा तो की थी, प्रतिमान की स्थापना की, आपने प्रतिज्ञा की थी ध्वनि की स्थापना की कि हम ध्वनि को प्रतिपादित करेंगे। और यहाँ आकर आप जब ध्वनि को प्रतिस्थापित करने का उपक्रम या जिसको कहते हैं शुरुआत करनी थी, तो प्रारंभ में ही आपने वाच्य का उल्लेख कर दिया, जबकि वाच्य आपके लिए तिरस्करणीय है, वाच्य आपके लिए अग्राह्य है, वाच्य आपके लिए सहृदय श्लाघ्य नहीं है। तो वाच्याभिधाने का संगति ही कारिकायाः, इस कारिका में वाच्य का अभिधान करने में कौन सी संगति? इत्याशंक संगतिम कर्तुम अवतरणिकाम करोति तत्रेति। तो उसी संगति को स्थापित करने के लिए इस कारिका के प्रारंभ में आचार्य ने कहा तत्रेति, तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुम आरब्धस्य भूमिकाम रचयितुम इदम उच्यते। तो ये भूमिका शब्द महत्वपूर्ण है, उस भूमिका में इस शंका का समाधान है। तो एवं विधेय अविधेये प्रयोजने च स्थिते इत्यर्थः। अविधेय और उसका प्रयोजन ये दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। तो काव्यात्मा के रूप में ध्वनि की स्थापना करना और सहृदय मन प्रीति, ये दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उसके लिए भूमिरिव भूमिका, भूमिका में जो कन प्रत्यय है वो सादृश्य अर्थ में है। तो भूमिरिव भूमिका, यथा अपूर्व निर्माणे चिकीर्षिते पूर्वम भूमि ही विरच्यते। कोई भी व्यक्ति यदि नया भवन खड़ा करता है तो उस नया भवन को खड़ा करने के पहले वो व्यक्ति क्या करता है? पहले नींव बनाता है। यदि नींव मजबूत रहेगी तो भवन भी मजबूत रहेगा। तो पूर्वम भूमि विरच्यते तथा ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये। प्रतीयमानम आख्या यस्य तस्मिन् प्रतीयमानाख्ये ध्वनिस्वरूपे निरूपयितव्ये। निरूपित करना है किसको? ध्वनि के स्वरूप को। और उस ध्वनि के स्वरूप की आख्या संज्ञा क्या है? प्रतीयमान। तो प्रतीयमानाख्ये निरूपयिते, जब आप उस प्रतिमान को निरूपित करने जा रहे हैं, लक्षयताम सहृदयानाम मनसि कहा था, तो लक्षयताम का अर्थ किया था निरूपयताम। तो निरूपयितव्ये निर्विवाद सिद्ध वाच्याभिधानम भूमि ही। तो निर्विवाद रूप से पहले से ही सिद्ध अर्थात उपस्थित जो वाच्य है, वो वाच्य उसकी भूमिका काम करता है। वाच्यमिति अभिधानम, वाच्य यह संज्ञा है जिसकी, ऐसी क्या है? भूमि ही। लेकिन वो निर्विवाद है, अर्थात तदतिरिक्त प्रतिमान के पूर्ववर्ती कोई भी नहीं हो सकता जो कि उसकी भूमि बन सके। और वो सिद्ध है अर्थात उपस्थित है, बिना वाच्य के प्रतिमान तक आप पहुँच ही नहीं सकते। तो साक्षात संकेतितार्थ पहले उपस्थित होता है, उसके बाद आप प्रतिमान तक पहुँचते हैं। तो हम भी एक अपूर्व भवन का निर्माण करने चाह रहे हैं। अपूर्व भवन क्या है? एक नया सिद्धांत खड़ा करने जा रहे हैं। तो जब उस नए सिद्धांत का निर्माण, हम नए सिद्धांत को हम खड़ा कर रहे हैं, तो उस नए सिद्धांत को खड़ा करने के लिए हमें कोई भूमिका चाहिए। तो वो भूमिका निर्विवाद रूप से पहले से सिद्ध उपस्थित जो वाच्य है, वही भूमिका काम करता है। क्यों? कि तत्पृष्ठे अधिक प्रतीयमानांशोल्लिंगनात्। तत्पृष्ठे अर्थात वाच्य पृष्ठे, तत्शब्द से ले लीजिए वाच्य को, या तो वो जो भूमिका रूप में उपस्थित या भूमि के रूप में उपस्थित जो वाच्य है, उसकी पीठ पर उसको आधार बनाकर अधिक प्रतीयमानांशोल्लिंगनात्, प्रतीयमानांश जो है वो अधिक स्फुरित होता है।
अधिक स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। यदि वाच्य नहीं आएगा तो प्रतिमान तक हम नहीं पहुंच सकते। जैसे बिना भूमि के भवन को स्थिर नहीं किया जा सकता, वैसे ही बिना वाच्य के प्रतिमान की उपस्थिति नहीं हो सकती, प्रतिमान की प्रतीति नहीं हो सकती। तो वाच्येन समशीर्षकया गणनम तस्यापि अनपन्नवनीयत्वं प्रतिपादयितुम्। तो कहा कि आपने वाच्य प्रतिमानाख्यों में जो उभय प्राधान्ये द्वंद्वः, ठीक है, तो उभय प्राधान्य द्वंद्व, तो द्वंद्व समास आपने यहाँ पर रखा है, तो द्वंद्व समास में दोनों ही उपस्थित हैं। तो वाच्य के साथ समशीर्षकया अर्थात समान रूप से प्रधान मानते हुए, समान रूप से उसको महत्वपूर्ण मानते हुए आपने जो गणना की है वो इसलिए हमने किया कि तस्यापि अर्थात वाच्यार्थस्यापि अनपन्नवनीयत्वम, अनपन्नवनीयत्वम अर्थात उसको छिपाया नहीं जा सकता। अपन्नुति अलंकार है, नु का अर्थ छिपाना, हनु धातु, श्लाघनुस्थाशपाम गीप्समानः, तो अनपन्नवनीयत्वम, उसको छिपाया नहीं जा सकता। इति प्रतिपादयितुम, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको अनदेखा नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। किसकी? वाच्य की, प्रतिमान का भवन खड़ा करने के लिए। इसलिए हमने उसको प्रतिमान के साथ रखा। दूसरा यह है कि स्मृतौ इत्यनेन यह समाम्नात पूर्व इति दृढ़यति, जो हमने पहले कहा था समाम्नात पूर्व सम्यक आसमन्तात्मनातः ध्वनि काव्यात्मा, उसको और दृढ़ कर रहे हैं। शब्दार्थ शरीरम काव्यमिति यदुक्तम, जो आपने पहले कहा था कि शब्दार्थ शरीर काव्य है, तत्र शरीर ग्रहणादेव केनचित आत्मना तनुप्राणकेन भाव्यम। तो ये जो पूर्व पक्षी की बात है उसी को उलट के उसी पर थोप दे रहे हैं कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम तत्व शब्दगताश्चारुत्व हेतु अनुप्रासादेय अर्थगताश्चारुत्व हेतु उपमादेय और वर्ण संघटना या संघटना धर्माश्च, ये सब बताया था। तो कहा कि आप ही ने तो कहा कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्दार्थ शरीर काव्य है। तो जब आपने शरीर माना तो उस शरीर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कोई आत्मा होनी चाहिए। तो तस्य शरीर ग्रहणादेव, जब आपने शरीर ग्रहण कर लिया तो केनचित आत्मना तद अनुप्राणकेन भाव्यम, तद अर्थात तस्य शरीरस्य अनुप्राणकेन, अर्थात उस शरीर में गति लाने वाला, उस शरीर को उपयोगी बनाने वाला, उस शरीर में प्रकाश लाने वाला कोई न कोई आत्मा यहाँ पर अवश्य ही होना चाहिए। तो केनचित पदार्थेन आत्मना आत्मरूपेण तदनुप्राणकेन तस्य शरीरस्य अनुप्राणकेन अवश्यमेव भाव्यम भवितव्यम तस्य उपस्थिति अपेक्षते। यदि आत्मा शरीर से आप निकाल दीजिए तो ये शरीर व्यर्थ हो जाता है। आत्मा को अंगी माना गया है, शरीर को अंग माना गया है। ये शरीर आत्मा का अलंकरण है और आत्मा क्या है? अलंकार्य है। आत्मा अंगी है और शरीर अंग है। तो प्राधान्यम अंगिनः न पुनः अंगस्य। तो शरीर जब आपने माना शब्दार्थ रूपी काव्य का शरीर, तो वहाँ कोई आत्मा होनी चाहिए जो कि उसको अनुप्राणित करे, उसको महत्वपूर्ण बनाए, उसको गतिशील बनाए। तो तत्र शब्दस्तावत शरीर भाग एवं, तो कहा ठीक है, शब्द और अर्थ में से ही किसी को हम मान लेते हैं। तो कहा नहीं मान सकते। कहा क्यों? कि शब्दस्तावत शरीर भाग एवं सन्निविशते। शब्द क्या है? वो शरीर स्थानीय है। और सर्वजन संवेद्यत्व, सर्वजन संवेद्य धर्मत्वात् स्थूल कृशादिवत, जैसे आत्मा में रहने वाले गुण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उस आत्मा का जो अलंकरण, आत्मा का जो प्रकाशक शरीर है वो दिखाई देता है। और शरीर के गुण क्या हैं? स्थूलता, कृशता। मोटा क्या होता है? आत्मा थोड़ी मोटा होता है, आत्मा मोटा नहीं होता है, मोटा होता है शरीर। तो गुण आत्मा के, जो शरीर के गुण हैं वो दिखाई देते हैं, सबको दिखाई देते हैं। लेकिन आत्मा के जो गुण हैं
शूरता, वीरता, ज्ञान, ये सब इत्यादि जो गुण हैं आत्मा के, ये आत्मा के गुण सभी को नहीं दिखाई देते। वे उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनमें गुण की पहचान हो। तो स्थूल और कृशादिवत, स्थूल और कृशता ये शरीर के गुण हैं और ये सर्वजन संवेद्य हैं, सभी लोग इसको देखते हैं। वैसे ही काव्य का जो शरीर है, शब्द और अर्थ, वो सर्वजन संवेद्य है। तो शब्द का जो शरीर, काव्य का जो शरीर, शब्द और अर्थ है, या शब्द स्थावत शरीर भाग, ये वह शब्द क्या है? शरीर भाग है। शरीर स्थानीय है और सन्निविशते सर्वजन संवेद्य धर्मत्वात्, और वो जो है जो सर्वजन संवेद्य है। कैसे? तो जैसे मनुष्य का शरीर का धर्म स्थूल और कृशता वो सर्वजन संवेद्य होती है। और अर्थः पुनः सकलजन संवेद्यो न भवति, लेकिन जो अर्थ है वो सकलजन संवेद्य नहीं होता। अर्थ उसी को विदित होगा जो उसका जानकार हो। आपके सामने मलयालम हम बोलने लगे और कहें कि हाँ समझिए, अरे मलयालम का संकेतक ग्रह आपके मस्तिष्क में है ही नहीं, तो आप कैसे जानेंगे? मलयालम भाषा से अर्थ संकेत ग्रहण करने की योग्यता आप में नहीं है, क्योंकि उसके शब्दों का संकेत आपके अंदर नहीं है। उसके शब्दों का अर्थ के साथ जो संकेतक ग्रह है वो आपके अंदर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अर्थ यदि सकलजन संवेद्य नहीं है तो अर्थ को आप काव्य की आत्मा मान लीजिए। तो कहा कि नहीं, अर्थ मात्रेण काव्य व्यपदेश, केवल सामान्य अर्थ मात्र से हम काव्य का व्यपदेश नहीं कर सकते। अर्थ मात्र में हम काव्य का व्यपदेश नहीं कर सकते, अर्थात वाच्यार्थ में हम काव्य का व्यपदेश नहीं कर सकते। क्यों? लौकिक वैदिक वाक्येषु तद्भावात्, क्योंकि लौकिक और वैदिक वाक्यों में उसका अभाव है। लौकिक और वैदिक वाक्यों में अर्थ है, लेकिन वहाँ काव्यत्व का आधान नहीं किया जाता। इसीलिए अर्थमात्रेण, अर्थ तो वहाँ भी है, तो वहाँ भी आप काव्य मानने लगिए। लौकिक वाक्यों में जो हम रोजमर्रा की व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं, और वैदिक वाक्यों में भी, तो लौकिक वैदिक वाक्येषु, वैदिक वाक्यों में वेदे तत्र शब्दस्य प्राधान्यम वर्तते। इसीलिए अपौरुषेय वाङ्मय में अक्षर ही देवता है, शब्द ही देवता है, वहाँ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वैदिक वाक्येषु तद्भावात् नहीं, अर्थमात्रेण काव्य व्यपदेश है, लौकिक वैदिक वाक्येषु तद्भावात्। तो लौकिक वैदिक वाक्यों में भी आपको काव्य का व्यपदेश हो जाएगा, ये अर्थ लीजिए। ये तद्भावात् शब्द है, ठीक है। तो लौकिक वैदिक वाक्यों में भी काव्य का व्यपदेश हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं तदाह सहृदय श्लाघ्य इति, इसीलिए वो कहते हैं कि वह सहृदय श्लाघ्य होगा। कौन? अर्थ। तो अर्थ में जो सहृदय श्लाघ्य होगा उस अर्थ को हम काव्य की आत्मा मान लेंगे। तो स एक एव अर्थः द्विशाखतया विवेकभिर विभाग बुद्ध्या विभज्यते। तो उसी एक अर्थ को विवेक भी विद्वानों के द्वारा दो भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। तो यदि आप अर्थ में काव्य व्यपदेश मानते हैं तो लौकिक वैदिक वाक्येषु तद्भावात्, लौकिक वैदिक वाक्यों में भी काव्य व्यपदेश हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तदाह सहृदय श्लाघ्य इति, स एक अर्थ द्विशाखतया विवेकभिर विभाग बुद्ध्या विभज्यते। विवेकी विद्वानों के द्वारा वही एक अर्थ दो शाखाओं में विभक्त किया जाता है। तथा ही तुल्ये अर्थ रूपत्ये किमिति कस्मैश्चिदेव सधिया श्लाघ्यन्ते। तो वाच्य भी तो अर्थ है और आपका प्रतीयमान भी अर्थ है। तो जब ये दोनों अर्थ हैं तो ऐसी स्थिति में किसी एक के प्रति सहृदयों का आकर्षण क्यों है? तुल्य अर्थ रूपत्वे, वाच्य भी अर्थ है, प्रतिमान भी अर्थ है, तो अर्थ रूपता तो दोनों में समान रूप से उपस्थित है। तो किमिति कस्मैचिदेव सधियाः श्लाघन्ते, तो ऐसा क्यों है कि किसी एक में ही सहृदय लोग अपना आकर्षण दिखाते हैं। तो तद भवितव्यम तेन केनचित् विशेषेण, तो उसमें कोई विशेषण होना चाहिए। यो विशेष सह प्रतीयमान भागो विवेकभिर विशेष हेतुत्वाद आत्मेति व्यवस्थाप्यते।
तो जो विशेषण होता है वह विशेषण प्रतीयमान में पाया जाता है, अर्थात प्रतीयमान में सहृदय को आनंदित करने की, उसमें प्रीति को उत्पन्न करने की, उसकी चेतना को चमत्कृत करने की योग्यता अधिक होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम वाच्य को छोड़कर प्रतीयमान को हम आत्मा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो यो विशेषः सः प्रतीयमान भागः, जो विशेष है वो प्रतीयमान भाग में है। इसीलिए विवेक भी विशेष हेतुत्वाद आत्मेति व्यवस्थाप्यते, जो काव्यात्मेति व्यवस्थित है कहा, तो प्रतीयमान भाग में कोई विशेषता है, उसी विशेषता के कारण विद्वानों ने विवेक भी विद्वद्भिः विशेष हेतुत्वाद आत्मेति व्यवस्थाप्यते, उसको विशेष कारण से, उस विशेष कारण से आत्मा के रूप में व्यवस्थापित किया जाता है। वाच्य संवलना विमोहित हृदयस्तु तत्पृथक भावे विप्रतिपद्यते चार्वाकैः इव आत्म पृथक भावे। बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया। शरीर से पृथक आत्मा को चार्वाक नहीं स्वीकार करते, जैसे वैसे ही जिनका चित्त वाच्य संवलना विमोहित हृदयस्तु, वाच्यस्य संवलनया विमोहितं हृदयं येषां तैः, तो वाच्य संवलना विमोहित हृदयैः जनैः तत्पृथक भावे, यहाँ तत्पद से ले लेंगे प्रतीयमान को, तो प्रतीयमानस्य वाच्यात् पृथक भावे विप्रतिपद्यते, वाच्य से वो भिन्न नहीं है, ऐसा वे ही व्यक्ति करते हैं जिनका चित्त वाच्य की संवलना से विमोहित है, वाच्य के आकर्षण या वाच्य के प्रति जो केवल प्रतिबद्ध है। तो वो विप्रतिपत्तियां कौन थी? तो अभाववाद, भाक्तवाद और अनिर्वचिन्यवाद, ये तीन विप्रतिपत्तियां आचार्य पहले उपस्थित कर चुके हैं। तो वाच्य संवलना विमोहित हृदयस्तु तत्पृथक भावे, अर्थात वाच्यात् प्रतीयमानस्य पृथक भावे विप्रतिपद्यते, विप्रतिपत्तियां उपस्थित करते हैं, आपत्तियां उपस्थित करते हैं। वो आपत्तियां क्या थी? तो अभाववाद, भाक्तवाद और अनिर्वचनीयतावाद। कैसे? तो चार्वाकैरिव आत्म पृथक भावे, चार्वाकों के समान जो आत्मा को पृथक नहीं मानते। तो आत्मा को किससे पृथक नहीं मानते? तो आत्मा को शरीर से जो पृथक नहीं मानते। अतएव अर्थ इत्येकतया उपक्रम्य सहृदय श्लाघ्येति विशेषण द्वारा हेतुम अविधाय अपोद्धार दृशा तस्य द्वौ भेदौ अंशौ इत्युक्तम न तु द्वावप्यात्मानो काव्यस्येति। इस बात को पकड़ लीजिए, यही इसका समाधान है कि इसीलिए अपोद्धार दृशा, अर्थ दो, एक वाच्य और एक प्रतीयमान, शब्द तो एक ही है। तो शब्द काव्य की आत्मा नहीं बन सकता क्योंकि वो सर्वजन संवेद्य है, और शरीर भागे व सन्निविष्टे सर्वजन संवेद स्थूल विषादिवत, ये कह दिया। तो अर्थ को मान लीजिए, तो अर्थ सकलजन संवेद्य नहीं होता, लेकिन अर्थ में भी दो भाग हैं, एक वाच्य है और एक प्रतीयमान है। तो वाच्य जो है वो सर्वजन संवेद्य हो सकता है, विदित हो सकता है जो जानता है, लेकिन जो प्रतीयमान है उस प्रतीयमान में कुछ विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है? तो वो विशेषता सहृदय के चित्त को आनंदित करने की का सामर्थ्य। तो सहृदय के चित्त को आनंदित करने की योग्यता चूंकि उसके अंदर है, इसलिए हम उस प्रतीयमान को काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तो अवयव अर्थ इत्येकतया उपक्रम्य, देखिए अर्थ यहाँ पर एकतया उपक्रम्य, एक रूप से उसको उपक्रम किया, अर्थव नहीं कहा, अर्था कहा। सहृदय श्लाघ्येति विशेषण द्वारा हेतुम अविधाय अपोद्धार दिशा तस्य दौ भेदौ वंशो वित्युक्तम। सहृदय श्लाघ्य यह जो विशेषण लगाया था, इस विशेषण के माध्यम से इस विशेषण को हेतु रूप में उपस्थित करते हुए हेतुम अविधाय, सहृदय श्लाघ्य इति विशेषण द्वारा हेतुम अविधाय, वाच्य और प्रतीयमान ये दो भेद करने का हेतु क्या है? दो भेद करने का हेतु है सहृदय श्लाघ्य यह विशेषण। यदि सहृदय श्लाघ्य विशेषण यहाँ उपस्थित न होता तो
अर्थ एक ही रहता, उसका दूसरा प्रतिमान रूपी भेद उपस्थित नहीं होता। तो अपोद्धार दृशा, अपोद्धार शब्द का अर्थ है विभज्य, अलग अलग करके, तस्य द्वौ भेदौ वंशौ इत्युक्तम, अर्थस्य द्वौ भेदौ, अर्थ के दो भेद हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि दोनों ही आत्मा हैं। दोनों आत्मा हैं ऐसा आचार्य ने यहाँ पर नहीं कहा। अब इसके बाद कारिकागतम काव्य शब्दम व्याकर्तुम आह, कारिका में उपस्थित जो काव्य शब्द है उसका व्याख्यान करते हैं। काव्यस्य हीति, कैसा है काव्य? तो ललित शब्देन गुणालंकारानुग्रहम आह, ललित शब्द के माध्यम से आचार्य ने गुण और अलंकार का अनुग्रह वहां पर उपस्थित किया कि लालित्यम गुणालंकारैहि जन्यते, कुत्र? शब्दार्थ शरीरे काव्ये, शब्दार्थ शरीर रूपी काव्य में जो लालित्य आता है, जो सौंदर्य आता है, जो आकर्षण आता है, वो आकर्षण किससे आता है? गुणालंकार के अनुग्रह से। और उचित शब्देन रस विषयम औचित्यम भवतीति दर्शयन रसध्वनिर जीवितत्वम सूचयति। तो इन्होंने तीन ध्वनि मानी थी, आपकी वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। तो उचित शब्द के माध्यम से इन्होंने कहा रस विषयम औचित्यम। औचित्य का निर्धारण किसको कसौटी में रख के किया जाता है? तो रस को कसौटी में रखकर किया जाता है कि रस प्रतीति यदि हो रही है तो समझ जाइए कि गुणालंकार सन्निवेश उचित है, और यदि सब प्रतीति नहीं हो रही है तो गुणालंकार सन्निवेश उचित नहीं है। तो उचित शब्देन रस विषयम औचित्यम भवतीति उचितम प्राहुराचार्याः सदृशम किल यस्य यत् उचितस्य हि यो भावः तदौचित्यम प्रचक्षते। तो औचित्य तो सर्वत्र रस प्रतीति कारक होता है। आप अवतंस को, कान में पहनने वाले जो कुंडल है उसको कान में न पहना कर नाक में पहना दीजिए, तो स्थान भ्रष्टाः न शोभन्ते। स्थान यदि उसका हट गया, जो उचित स्थान है उस स्थान से यदि आपने उसको हटा दिया तो वो सुशोभित करेगा, शरीर को सुशोभित नहीं करेगा। अलंकार तो है, लेकिन चूंकि वो उचित स्थान पर नहीं बैठा है इसलिए वह शरीर का अलंकरण नहीं बन रहा, शरीर में आकर्षण को उत्पन्न नहीं कर रहा। तो रस विषयम औचित्यम भवतीति, औचित्य का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? रस प्रतीति के आधार पर। इसको दिखलाते हुए रसध्वनेः जीवितत्वम सूचयति। तो जीवितत्वम अर्थात काव्यात्मत्वम कस्य, काव्य की आत्मा के रूप में हम तीन प्रकार की ध्वनियों में से रसध्वनि को ही मानेंगे। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि ही, और दूसरी आते आगे आएगा, एक पंक्ति और आएगी इनकी कि चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा। ये कुछ सूत्र हैं आचार्य आनंदवर्धन के, जैसे प्रसिद्ध प्रस्थानातिरिक्णो काव्य प्रकार से काव्यत्व हाने हैं, या कामनीकम रतिवर्तमान से तत्सूक्तेष्वेव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्, या तस्य ध्वने स्वरूपम सकल सत्कवि काव्योपनिषद भूतम। ये सब जो पंक्तियां हैं, ये सब पंक्तियां इनके सिद्धांत को समर्थित करने के या इनके सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए हैं। तो वाच्य और प्रतिमान में अंतर किस चीज को लेकर है? तो वाच्य प्रतिमान में अंतर लेकर है चारुत्वोत्कर्ष निबंधन को लेकर है। यदि वाच्य चमत्कारकारी है तो वो उस हिसाब से आप काव्य का निर्धारण कर लेंगे, वो प्रधान हो जाएगा। यदि व्यंग्य चमत्कारकारी है तो वो प्रधान हो जाएगा। तो जो अधिक चमत्कारकारी है वो प्रधान हो जाता है। लेकिन ध्वनि कहाँ होगा? तो ध्वनि वहीं होगा जहाँ व्यंग्य चमत्कारकारी है। वाच्य के चमत्कारकारी होने पर आप ध्वनि नहीं स्वीकार करते। तो वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रसध्वनि। तो वस्तु ध्वनि में यदि वस्तु चमत्कारकारी है, वस्तु शब्द का अर्थ होता है इतिवृत्त, कथानक, स्टेटमेंट, वक्तव्य, कवि के द्वारा दिया गया वक्तव्य।
जो पहली कारिका में आया था आपका पहला जो स्वेच्छा केसरिणः, तो स्वेच्छा केसरिणः में वस्तुध्वनि है, अर्थात न कर्म पारतंत्रेण न कस्यापि अन्यस्य आज्ञया। भगवान केसरी का रूप धारण कर रहे हैं किसी कर्म के अधीन होकर नहीं। हम तो शरीर धारण करते हैं अपने पूर्व जन्मकृत संस्कार के कारण, अदिष्ट के कारण, पूर्व जन्मकृत कर्मों के कारण। लेकिन ईश्वर के साथ भी यही है क्या कि वो शरीर को बदल रहा है? का नहीं, वो अपनी इच्छा से केसरी का रूप धारण कर रहे हैं। तो इससे क्या वस्तुध्वनि अभिव्यंजित होती है? इससे वस्तुध्वनि अभिव्यंजित होती है कि न कर्म पारतंत्रेण न कस्यापि अन्यस्य आज्ञया, परानुज्ञा परस्य कस्यापि आज्ञया, किसी के अन्य की आज्ञा से नहीं, क्योंकि वो स्वयं समर्थ हैं। तो ये वस्तुध्वनि हुई। तो वस्तु शब्द का अर्थ होता है स्टेटमेंट, वक्तव्य, इतिवृत्त। जहाँ अलंकार प्रधान रूप से चमत्कारकारी हो जाएगा वहाँ अलंकार ध्वनि हो जाएगी, और जहाँ रस प्रधान रूप से चमत्कारकारी होगा वहाँ रसध्वनि होगी। तो चमत्कार को उत्पन्न करने की योग्यता के आधार पर इनके प्राधान्य अप्राधान्य का निर्धारण किया जाता है। वैसे ही वाच्य प्रतिमान के प्राधान्य अप्राधान्य का निर्धारण किया जाता है। इन्होंने वाच्य को माना, सभी अलंकारों को वाच्य माना है। ये बात आगे आएगी। तो रसध्वनिर जीवितत्वम सूचयति। तो रसध्वनि ही क्या है? जीवित भूत है, अर्थात प्रधान है। तो गुणालंकारयोः सन्निवेशः तावत् प्रभृतिः चमित्कृतिं न जनयति यावत् प्रभृतिः रसौचित्यम तत्र न वर्तते। रसानुरूप वो नहीं होता। तद्भाहि किमपेक्ष्यम् एतदौचित्यम नाम सर्वतोद्घोष्यते इति भावः। अब इसके बाद आचार्य नीचे विचार करते हैं। योऽर्थः इति यदादुमदन परेणाप्येतत् तावत् अभ्युपगतमिति दर्शयति। योऽर्थः ऐसा जो आचार्य ने माना, इसके पीछे उद्देश्य है कि यदानुवदन, तो यत् पदेन अनुवदन, अनुवाद कर रहे हैं कि परेणापि एतत् तावत् अभ्युपगतम इति दर्शयति। अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी इसको काव्यात्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। तस्येत्यादिना तदभ्युपगमे एव द्व्यंशत्वे सति उपपद्यते इति दर्शयति। उसको काव्यात्मा के रूप में जब स्वीकार कर लिया गया तो आगे जाकर उसके दो अंश उपस्थित होते हैं, दो भेद उपस्थित होते हैं, ये आगे कहा। तो योऽर्थः ऊपर कहा और फिर नीचे तस्य कहता तस्य भेदावुभौ स्मृतौ। तो तस्येत्यादिना तदभ्युपगमे एव द्व्यंशत्वे सत्युपपद्यते इति दर्शयति। तेन यदुक्तम् चारुत्व हेतुत्वात् गुणालंकार व्यतिरिक्तो न ध्वनिरिति। देखिए, अब एक नया शास्त्रार्थ इन्होंने शुरू कर दिया कि आपने माना कि यो यो चारुत्व हेतु स स गुणालंकार व्यतिरिक्तः नास्ति, ध्वनिरपि चारुत्व हेतु अतः ध्वनिरपि गुणालंकार व्यतिरिक्तः नास्ति। ये बात आई। तो चारुत्व हेतुत्वात् गुणालंकार व्यतिरिक्तो न ध्वनि कामनीयकम अनतिवर्तमानस्य तत्सूक्तेष्वेव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्। तो गुणालंकार व्यतिरिक्त ये नहीं है क्योंकि यह चारुत्व का हेतु है। तो चारुत्व हेतुत्वात् ध्वनि चारुत्व हेतुत्वात् गुणालंकार व्यतिरिक्तो न। तत्र ध्वनेः आत्मस्वरूपत्वात् धेतु रसिद्ध इति दर्शितम। और यदि आप ध्वनि को आत्मा मान लेंगे, जब तक आप ध्वनि को आत्मा नहीं मानते हैं तब तक तो ठीक है, चारुत्व हेतु बन जाएगा। लेकिन जब हमने ध्वनि को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प ले लिया और उसकी भूमिका बना दी,
और आगे उसको सहृदय श्लाघ्य बता दिया। तो ऐसी स्थिति में जब हमने उसको काव्य की आत्मा बना दिया तो आत्मा बनाने के कारण वो चारुत्व का हेतु नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो हेतु है आपका चारुत्व हेतुत्वाद, यह जो हेतु दिया है आपने इस व्याप्ति में या जिस अनुमान में, यह जो चारुत्व हेतु आपका चारुत्व हेतुत्वाद, यह जो आपका हेतु है, यह क्या हो जाएगा? ध्वनेः आत्मस्वरूपत्वात् असिद्धः। हेतु असिद्धः, हेतु ही असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध मतलब वो उसमें पाया ही नहीं जाएगा। देखिए, चारुत्व के हेतु होते हैं अलंकार, लेकिन किसके चारुत्व के हेतु? आत्मा के चारुत्व के हेतु। तो आत्मा को आप अलंकार नहीं बना सकते। यही बात वक्रोक्त जीवितकार ने उठाई थी जब वहां पर स्वभावोक्ति को अलंकृति माना गया था। तो स्वभाव को आप अलंकार नहीं बना सकते, क्योंकि स्वभाव तो अलंकार्य होता है। तो जब आपने ध्वनि को आत्मा मान लिया तो ध्वनि अलंकार्य हो गया। ध्वनि अलंकार नहीं हो सकता, चारुत्व हेतु नहीं हो सकता। तो हमने जब काव्यात्मा मान लिया इसको, तो जो चारुत्व हेतु रूपी हेतु आप इस व्याप्ति में दे रहे थे, चारुत्व हेतुत्वाद ऐसा जो आप कह रहे थे, तो यह हेतु ही उस ध्वनि में असिद्ध हो जाता है। अर्थात ध्वनि कभी भी चारुत्व का हेतु, काव्य शरीर के चारुत्व का हेतु नहीं हो सकता, वो हमेशा आत्मा ही बना रहेगा। तो काव्यात्मेति व्यवस्थितः इस पद के द्वारा जो पूर्ववर्ती अभाववादियों ने जो बात कही थी उसका इन्होंने खंडन कर दिया। चारुत्व हेतुत्वात् गुणालंकार व्यतिरिक्तो न ध्वनिरिति तत्र ध्वनेः आत्मस्वरूपत्वात्। ध्वनि क्या हो गया? आत्मस्वरूप है। तो हेतु असिद्ध, जो हेतु है वही असिद्ध हो जाएगा। इति दर्शितम, ऐसा इन्होंने इस काव्य से आत्मा पद के द्वारा बतलाया। इसके बाद कहते हैं नहीं आत्मा चारुत्व हेतुर देहस्येति भवति। आत्मा देह के चारुत्व का हेतु नहीं होता, देह आत्मा के चारुत्व का हेतु होता है। तो आत्मा कभी भी शरीर के चारुत्व का हेतु नहीं होगा। तो जब ध्वनि को काव्य की आत्मा मान लिया तो ध्वनि तो काव्य के शरीरभूत जो शब्दार्थ हैं उनकी चारुत्व का हेतु ध्वनि नहीं हो सकता। अथाप्येवं स्यात्, ठीक है मान लीजिए। यदि आप जबरदस्ती करते हैं अभाववादी और कहते हैं कि नहीं हम तो मानेंगे ध्वनि को काव्य शरीर का चारुत्व हेतु, यदि हम मानेंगे, तथापि वाच्य अनेकांतिको हेतु, तब वह हेतु वाच्य में भी चला जाएगा, क्योंकि प्रतिमान के साथ वाच्य बैठा हुआ है, क्योंकि दोनों एक ही अर्थ के भेद हैं। तो एक ही अर्थ के दो भेद होने के कारण प्रतिमान के साथ वाच्य बैठा हुआ है। तो वाच्य जो प्रतिमान के साथ बैठा हुआ है वह भी चारुत्व हेतु हो जाएगा। तो हेतु क्या हो गया? हेतु अनेकांतिक हो गया, अर्थात अलक्ष्य में भी हेतु की वृत्ति हो गई। वाच्य को चारुत्व हेतु बताना आपका उद्देश्य नहीं था, लेकिन यदि आप प्रतिमान को चारुत्व हेतु मानते हैं तो प्रतिमान के साथ बैठा हुआ जो वाच्य है उसमें भी चारुत्व हेतुता रूपी जो आपका हेतु है वो चला जाएगा। इसलिए वो क्या हो जाएगा? अनेकांतिक हो गया। अनेकांतिक मतलब किसी एक के साथ बंधकर न चलने वाला। जैसे तत्र गंधवती पृथ्वी, तो गंधवत्व पृथ्वी से अतिरिक्त कहीं नहीं जाता है। रसत्व जो है वो जल से अतिरिक्त कहीं नहीं जाता है और जल में ही रहता है। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द जो है सो वो आकाश को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये एकांतिक मतलब उनके साथ बंधे हुए हैं, लेकिन ये अनेकांतिक हो गया, अर्थात एक से अतिरिक्त में वो पाया जाने लगा। तो चारुत्व हेतुत्वात् यदि
आप इस हेतु को चारुत्व हेतु को यदि मानते हैं तो चारुत्व हेतु प्रतिमान में यदि आप स्वीकार करते हैं तो चारुत्व हेतु आपको वाच्य में भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका हेतु अनेकांतिक हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं नहीं अलंकार एव अलंकार है, अर्थात जो अलंकार्य है, जब हमने आपसे कह दिया कि ध्वनि अलंकार्य है, आत्मा है, तो अलंकार्य कभी भी अलंकार नहीं हो सकता। यदि अलंकार्य को आप अलंकार बना देंगे तो अलंकार कहाँ प्रतिष्ठित होगा? यही बात आचार्य वक्रोक्ति जीवितकार ने स्वभावोक्ति के अलंकार के स्वभावोक्ति की अलंकारता के प्रत्याख्यान में कही थी कि यदि आप अलंकार्य जो है आत्मा है उसी को यदि आप अलंकार बना देंगे तो जितने भी अन्य अलंकार हैं वो क्या हो जाएंगे? निराश्रित हो जाएंगे, उनका आश्रय ही समाप्त हो जाएगा। वो कहाँ प्रतिष्ठित होंगे? किसको अलंकृत करेंगे? एव गुणः न भवति, गुणी भिन्न होता है, गुण भिन्न होता है। आत्मा आश्रय होता है गुण का, और यदि आप आत्मा को ही गुण बना देंगे तो ऐसी स्थिति में जो अन्य गुण हैं, शौर्यादि गुण हैं, उनका आश्रय कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाके रहेंगे? उनका आश्रय ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्वनि काव्य की आत्मा है, उसको हम चारुत्व हेतु मानकर गुणालंकार के अधीन नहीं ला सकते और शब्दार्थ का अलंकरण उसको नहीं बना सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो जो शब्दार्थ के अलंकरण करने वाले गुण अलंकार इत्यादि हैं उनका आश्रय भी समाप्त हो जाएगा। एतदर्थमपि वाच्यांशोपक्षेपः, उपक्षेप अर्थात परित्यागः, तिरस्कारः, उपक्षेप कर दिया। वाच्यांशोपक्षेप, वाच्यांश का इसीलिए हमने वाच्यांश का उपक्षेप किया है। यदि हम वाच्य को लेकर चलते प्रतिमान के साथ समशीर्ष किया और उसको भी काव्यात्मा मानते तो ऐसी स्थिति में वह ये समस्या उपस्थित होती। अतएव वक्ष्यति वाच्यः प्रसिद्धम इति, तो वाच्य क्या हो गया? वो प्रसिद्ध है। अतएव वक्ष्यति वाच्यः प्रसिद्धम इति, तो वाच्य क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारे रूपमादि भी आगे कहेंगे। तो इसीलिए आगे इन्होंने कहा कि वाच्य क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। तो नहीं अलंकार्य एव अलंकार्य, तो यहाँ अलंकार्य शब्द का अर्थ है वाच्य, पकड़ लीजिएगा। तो अलंकार्य ही अलंकार नहीं होता। नहीं गुणी एव गुणः, जो गुणी है वह गुण नहीं होता। तो नहीं अलंकार्य एव अलंकारः, गुणी एव गुणः, एतदर्थमपि वाच्यांशोपक्षेपः। इसीलिए हमने यहाँ पर प्रतिमान को महत्व दिया, प्रतिमान को हमने काव्यात्मा माना और सर्वजन संवेद्य होने के कारण वाच्य का हमने उपक्षेप किया। और वाच्य है क्या? अलंकार्य है। ये सब के सब उसके ऊपर उपस्थित होते हैं। अतएव वक्ष्यति वाच्य प्रसिद्धम इति, इसीलिए कहते हैं आगे कि तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारे रूपमादिभिः बहुधा व्याकृत शून्य ततो नेह प्रतन्यते। तो ये आपकी द्वितीय कारिका हुई। इस द्वितीय कारिका में वाच्य और प्रतिमान दो भेद माने आचार्य ने और कहा कि ये दो भेद हैं, दो अंश हैं, दोनों आत्मा नहीं हैं। तो कहा कि इसमें से हम प्रतिमान को आत्मा मानते हैं क्योंकि प्रतिमान जो है वो काव्य की सहृदयों के द्वारा श्लाघ्य होता है। तो सहृदय श्लाघ्य जो विशेषण है वो वाच्य के साथ नहीं जुड़ता। सहृदय श्लाघ्य वाच्य हो सकता है, लेकिन सहृदय श्लाघ्य वाच्य जब भी होगा तो वो प्रतिमान की भूमिका के रूप में होगा, प्रतिमान के आधार के रूप में होगा। तो कहा आपने वाच्य के साथ प्रतिमान को उपस्थित क्यों किया? तो कहा वाच्य के साथ प्रतिमान को उपस्थित करना हमारे लिए अनिवार्य था, क्योंकि बिना वाच्य के प्रतिमान की प्रतीति हो ही नहीं सकती। वाच्य छिपाया ही नहीं जा सकता। वाच्य तो प्रथमोपस्थितिकः, प्रातिपदिक अर्थ है, वो तो उपस्थित होता ही है। शब्द को सुनते ही उसकी प्रतीति होती है। तो इन सब तर्कों को देख लीजिए और देख कर इस कारिका में जो संदेह है, प्रारंभ में ही जो असंगति आचार्य ने उपस्थित की है और उसका बाद में आचार्य अभिनवगुप्त ने जो समाधान किया है उस समाधान को आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे तीसरी और चौथी कारिका में। तो तीसरी कारिका में आचार्य ने वाच्य का लक्षण किया है
और चौथी कारिका में आचार्य ने प्रतिमान का लक्षण किया है और अनेक उदाहरणों के माध्यम से ये बतलाया है कि प्रतिमान वाच्य से भिन्न होता है। वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूपः, वाच्य प्रतिषेध रूपे विधि रूपः, ऐसे अनेक प्रकार से आचार्य ने इसको कई उदाहरणों के माध्यम से बतलाया है। तो इसको हम आगे अगले पाठ में देखेंगे।